हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डीके इंडिया फर्स्ट पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बताने वाला हूं कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है 14 मार्च और 21 मार्च को होने वाला है, तो उसके रिगार्डिंग जो है कुछ इम्पोर्टेंट निर्देश दिया गया है CSBC के द्वारा। ठीक है, तो वो निर्देश क्या क्या है इस वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है आपको अपना एडमिट कार्ड CSBC के वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना है और इसी एडमिट कार्ड के आधार पर जो है आपको इस परीक्षा में सम्मिलित होने का मौका दिया जाएगा। ठीक है, अगला निर्देश दिया गया है कि प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड के बिना जो है परीक्षा भवन में यानी सेंटर पर जो है प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और परीक्षा केंद्र पर जो है रिपोर्टिंग टाइम जो रहेगा उसी टाइम पर आपको वहाँ पर रिपोर्ट करना है और परीक्षा हॉल में पहुंचकर परीक्षा शुरू होने पर जो है प्रवेश पत्र पर नीचे दिए गए निर्दिष्ट स्थान पर जो है अपना साइन कर लेना है। ठीक है, और यह भी बताया गया है कि इस प्रवेश पत्र को परीक्षा के बाद भी अपने पास क्या सुरक्षित रखना है। ठीक है, क्योंकि बाद के चरणों में चयन पर्षद द्वारा इसकी मांग की जा सकती है, क्योंकि जब आपका फिजिकल होगा, यदि रिटर्न क्वालिफाई हो जाता है तो फिजिकल के वक्त भी रिटर्न का एडमिट कार्ड वहाँ पर मांगा जा सकता है, इसलिए इस एडमिट कार्ड को सुरक्षित रखना है। इसके बाद जो है निर्देश दिया गया है कि परीक्षा केंद्र में जो है अपने साथ एक वैध फोटो पहचान पत्र जैसे कि आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र जिसे हम लोग वोटर आईडी कार्ड भी कहते हैं, इसके अलावा आपके पास यदि ड्राइविंग लाइसेंस है या अन्य कोई दस्तावेज है तो उसे जो है आप ले जा सकते हैं अपने सेंटर पर। और यदि शिक्षक के द्वारा मांगा जाता है तो उससे जो है दिखाना पड़ेगा आपको। इसके अलावा यह भी बताया गया है कि यदि आप अपने एग्जाम में किसी अन्य व्यक्ति को अपने स्थान पर परीक्षा में बैठाते हैं तो स्वयं फर्जी नाम से अथवा किसी अन्य अभ्यर्थी के स्थान पर परीक्षा देना, परीक्षा में कदाचार, धोखाधड़ी आदि जो है IPC तथा बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 के अंतर्गत दंडनीय है। यानी ये सब करते हैं तो आप जो है दंड के भागी होंगे, तो ये सब से बच के रहना है। अगला पॉइंट मेंशन किया हुआ है, किसी भी परिस्थिति में परीक्षा केंद्र या परीक्षा स्थान जो होगा उसमें कोई किसी तरह का फेरबदल संभव नहीं है। ठीक है, यानी जो आपका प्रवेश पत्र में सेंटर दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है, तो उसी को पहुंचना है। कोई अन्य सेंटर जो है उसमें फेरबदल किसी तरह का नहीं किया जाएगा। अगला पॉइंट है, बताया गया है कि कोई भी लिखित सामग्री, ठीक है, जैसे कि आप पेन हो गया, आप पेन भी नहीं ले जा सकते हैं। कोई भी लिखित सामग्री, प्रवेश पत्र में कोई लेख हो गया, सादा कागज, क्लिप बोर्ड, स्लाइड रूल, कैलकुलेटर, मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ उपकरण, डिजिटल डायरी, पॉम टॉप, ठीक है, PDA या अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है तो आप जो है परीक्षा केंद्र पर नहीं ले जा सकते हैं। यदि ले जाते हैं तो जो है आप दंड के भागी होंगे, तो ये सब नहीं ले जाना है। अगला पॉइंट मेंशन किया हुआ है कि अभ्यर्थी को परीक्षा समाप्त होने से पहले तथा OMR उत्तर पत्रक जो दिया जाएगा उन्हें जो है दी गई प्रश्न पुस्तिका शिक्षक को सौंपे बिना कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो है प्रश्न पुस्तिका और जो आपका आंसर शीट है वो शिक्षक को वापस करना पड़ेगा। ठीक है, उत्तर पत्रक और प्रश्न पुस्तिका केंद्रीय चयन पर्षद पटना की संपत्ति है। ठीक है, ये बताया गया है कि यह जो प्रश्न पुस्तिका है और जो उत्तर पत्रक है ये पटना की संपत्ति है, इन्हें ले जाना यदि आप इसे ले जाते हैं तो आप जो है दंड के भागी होंगे, तो ये सबसे बच के रहना है। आगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसमें बताया गया है कि उपस्थिति पत्रक पर हिंदी एवं अंग्रेजी में अपना हस्ताक्षर अवश्य कर ले, क्योंकि जब आप एग्जाम दीजिएगा तो उस समय जो है अटेंडेंस आपका बनाया जाएगा, तो उसमें जो है अंग्रेजी और हिंदी में साइन बिल्कुल ही करना है। यदि नहीं करते हैं तो आप कितना भी क्वेश्चन सही करके आइए, आपका रिजल्ट नहीं आएगा। तो ये सब जो है इस बात को ध्यान में रखना है। परीक्षा के दौरान आपका अंगूठा निशान यानी थंब इम्प्रेशन लिया जाएगा और फोटोग्राफ भी लिया जाएगा। ठीक है, जो परीक्षार्थी, इसमें बताया गया है कि जो परीक्षार्थी अंगूठा निशान यानी थंब इम्प्रेशन या फोटोग्राफ नहीं देंगे या इस प्रक्रिया में आनाकानी करेंगे जो है, तो उन्हें जो है कदाचार का दोषी मानते हुए उनकी पात्रता जो है रद्द की जा सकती है। ठीक है, तो इस चीज़ को जो है ध्यान में रखना है। और लास्ट पॉइंट है कि इस प्रवेश पत्र पर अंकित व्यक्तिगत विवरण आपके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से पर्षद को उपलब्ध कराए गए हैं। ठीक है, जो चयन पर्षद जो सिपाही भर्ती बोर्ड है उसको जो है प्राप्त हुआ है, क्योंकि जब आप ऑनलाइन आवेदन किए हैं तो उसमें बहुत सारे डिटेल्स मांगा था, नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, विलेज, ठीक है, ये सब मांगा था। तो ये सब जो है उसके डाटा में जो है मतलब संचित है। ठीक है,
दस्तावेज सत्यापन के समय यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय यदि इनमें कोई जो है भिन्नता पाई जाती है तो आपकी जो उम्मीदवारी है निरस्त की जा सकती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। इसके अलावा कोविड-19 के संदर्भ में भी निर्देश दिया गया है कि इसमें जो है हमेशा मास्क लगा कर रखना है। इन एग्ज़ाम के टाइम जो है मास्क लगा कर रखना है। इसके अलावा जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना है और परीक्षा अवधि में फोटोग्राफ जो लिया जाएगा उस समय जो है अपना मास्क को हटा कर रखना है। ठीक है। कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु प्रशासन द्वारा जितने भी निर्देश दिया गया है उसको आपको पालन करना है। ठीक है। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण निर्देश था बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए 14 मार्च और 21 मार्च के लिए। तो इस निर्देश को जो है फॉलो कीजिएगा और जाइए एग्जाम में अपना बेस्ट दीजिए और बिहार पुलिस की वर्दी ले लीजिए। ठीक है। तो इस वीडियो को शेयर कर डालिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।